Hi friends, I am your host Mr. Sunshine and once again I welcome back to you all on my English learning platform English Science, a place where my dear ones get higher and reach better in the part of study. So friends, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 की जिसका नाम है प्रोफेसर शंकु एंड द मिस्टीरियस आइलैंड और जिसे लिखा है फेमस इंडियन राइटर सत्यजीत रे ने। सत्यजीत रे के बारे में अगर आप नहीं जानते तो ऑन पेज नंबर 37 पे आप देखिएगा। थर्टी सत्यजीत रे वॉज एन अक्लेम्ड फिल्म मेकर एंड मास्टर स्टोरी टेलर, जिनका नाम भारतीय फिल्म इतिहास में काफ़ी सम्मान के साथ लिया जाता है और ऐसा माना जाता है ये काफ़ी प्रसिद्ध स्टोरी टेलर भी थे। कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। अब यहाँ पे 20th सेंचुरी का मतलब 2000 से नहीं है, 20th सेंचुरी का मतलब है 1901 से लेकर 1999 तक का जो ईरा था। इस 20th सेंचुरी में इन्होंने जितनी भी मूवीज़ बनाई वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेटेस्ट थी। अपने आप में एक इतिहास है जिसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप पाथेर पंचाली को दे सकते हैं। उस मूवी ने पूरी दुनिया में काफ़ी नाम कमाया सत्यजीत रे का। Ray's film Pather Panchali 1955 won 11 international awards. He created two of the most famous characters in Bengali fiction, Feluda the sleuth and the professor Shanku the scientist. तो Ray was also a publisher, illustrator, music composer and film critic. तो उन्होंने लगभग जितनी सारी विधियाँ स्टोरी में, फिल्म मेकिंग में वो कर सकते थे वो की और उसका बेहतरीन नमूना, बेहतरीन स्टोरी टेलिंग आज हमारे बीच, हमारे समाज में है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं प्रोफेसर शंकु एंड द मिस्टीरियस आइलैंड। तो कहानी स्टार्ट होती है, पूरा का पूरा चैप्टर समहाउ एक तरीके से एक स्टोरी टेलिंग है और ये स्टोरी टेलिंग किस तरीके की है? ये स्टोरी टेलिंग है साइंटिफिक जर्नी की। तो साइंटिफिक एंड इन्वेंटर प्रोफेसर शंकु ही हैड द सेम स्ट्रेंज एंड विविड ड्रीम 5 नाइट्स इन रो। साइंटिफिक और इन्वेंटर प्रोफेसर शंकु को लगातार 5 रातों से एक ही सपने आ रहे थे और वो सपने किस तरीके के थे? वो सपने लगभग ऐसे थे कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर देयर इज़ नथिंग बट ट्रीज एंड प्लांट्स एस्टोनिशिंग शेप एंड साइज एंड कलर। वहाँ पे प्लांट्स एंड कलर एंड प्लांट्स के कलर जो है वो काफ़ी अजीब है। अब यहाँ पे अजीब का कॉन्सेप्ट है अर्थ से। जैसा इन्वायरमेंट अर्थ पे है वैसा उनके सपने में नहीं आ रहा है। वहाँ उनके सपनों के जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी सरप्राइजिंग है और उस प्लांट के जो शेप, साइज और कलर है वो भी डिफरेंट है। इन हिज ड्रीम ही इवन लर्न्स द नेम एंड द लोकेशन ऑफ हिज सीरियल प्लेस। अच्छा ये देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम मानते हैं कि हमने जो सपने देखे 100% में से मोस्ट ऑफ द परसेंट सपने हम भूल जाते हैं। बट प्रोफेसर शंकु बीइंग अ साइंटिस्ट कह लीजिए या बीइंग इन्वेंटर कह लीजिए, इन्हें अपने सपने का हिस्सा याद था और याद था उन्हें नेम और लोकेशन। वो था फ्लोरेना, लॉन्टिट्यूड 16 नॉर्थ, लॉन्गिट्यूड 136 ईस्ट। फाइनली शंकु ये डिसाइड करते हैं कि अब ये उस प्लेस की खोज में बाहर निकलेंगे अपने एक नॉन साइंटिफिक नेबर अविनाश बाबू के साथ। फ्लाइंग ए स्मॉल एयरक्राफ्ट ही हैज़ बिल्ट हिमसेल्फ, जो एक स्मॉल एयरक्राफ्ट उन्होंने खुद के लिए बनाया हुआ था। किसने? अविनाश बाबू के एक स्मॉल एयरक्राफ्ट पे जिसने अविनाश बाबू ने बनाया हुआ था। मीन वॉइल इन अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और उसी दौरान जिस दौरान प्रोफेसर शंकु को सपने आ रहे थे उसी दौरान दुनिया में 7 और इंटरनेशनली फेमस स्कॉलर वो क्या हो गए थे? वो गायब हो चुके थे। who had been attending a conference in Manila have mysteriously disappeared. जो कि अटेंड कर रहे थे कॉन्फ्रेंस कहाँ पे? फिलीपींस की कैपिटल है मनीला में। हैव बीन मिस्टीरियसली डिसअपीयर्ड, अचानक वो रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। तो राइटर यहाँ पे ये कहता है कि क्या इनके गायब होने और शंकु के सपने में क्या कोई ड्रीम है? और यहाँ पे वो क्वेश्चन मार्क पुट कर देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन पेज नंबर 32 डायरी राइटिंग के फॉर्म में दिया हुआ है। सो पहली डायरी एंट्री की फॉर्म आपको मिलती है 5 अप्रैल सुबह 9:30 बजे। वी लैंडेड 10 मिनट्स एगो।
I cannot still believe such place can exist on earth. अब यहाँ पर वो उस फ्लोरिना की बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूड 136 नॉट एंड सॉरी लैटिट्यूड 16 नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 136 ईस्ट, उस जगह के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर वो ये दिखाते हैं कि वहाँ पर वो 10 मिनट पहले ही आए थे और वो कहते हैं आई स्टिल कैन नॉट बिलीव सच प्लेस कैन एग्जिस्ट। उनको उनकी आंखों के सामने यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा भी प्लेस कहीं एग्जिस्ट कर सकता है। आई न्यू दैट द प्लांट्स एंड ट्रीज वर डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर बट नाउ आई हैव रियलाइज द सॉइल हेयर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट टू। पहले तो मुझे लगा कि यहाँ के प्लांट और यहाँ के ट्रीज ही डिफरेंट होंगे फ्रॉम एनी अदर मतलब वो अर्थ से कंपेयर करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर आके मैंने देखा तो मैंने ये रियलाइज़ किया यहाँ की जो सॉइल है, यहाँ की जो ज़मीन है वो भी कम्प्लीटली डिफरेंट है। इनफैक्ट वास्तव में इट इज़ेंट अ सॉइल एट ऑल, और वास्तव में अगर मैं इसे सॉइल ना कहूँ तो भी सही ही होगा। नॉर इट इज़ सैंड, और ना ही इसे मैं सैंड कहूँ। इट इज़ ग्रेनली इन टेक्सचर, ईच ग्रेन बीइंग एट लीस्ट 4 टाइम्स लार्जर देन द ग्रेन ऑफ सैंड। कह रहे हैं कि ये ग्रेनरी का टेक्सचर है और हर एक ग्रेन लगभग मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स बड़ा है एक जो नॉर्मल ग्रेन ऑफ सैंड्स होती है। ग्रेन्स आर इधर रेड और ब्लू। आप पिक्चर में देखेंगे यहाँ पे तो आपको पिक्चर में दिखाई देगा, तो कह रहे हैं कि या तो वो रेड थी या वो ब्लू थी। सी पिक्चर ऑन पेज नंबर 33 एंड आफ्टर दैट ही सेड दे आर ऑल्सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैवी। नॉर्मली अगर आप सैंड वगैरह को हाथ में लेते हैं तो क्या होता है, वो काफ़ी नॉर्मल होता है, मतलब वो काफ़ी आपको हैवी नहीं लगेगा। बट ये कह रहे हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये अजीब तरीके से बहुत भारी था। एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू होल्ड हैंडफुल ऑफ सॉइल फॉर मोर देन अ मिनट। और अगर आप एक मुट्ठी भर सॉइल अपने हाथ में लेते हैं तो लगभग उसे 1 मिनट तक थामे रखना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। पेज नंबर 33 पे देखिए, When it is worth seeing here of course are the trees। योग्य चीज़ जो वहाँ देखने लायक थी, कह रहे कि वर्थ सीइंग हेयर, जो योग्य चीज़ वहाँ देखने लायक थी, ऑफ कोर्स द ट्रीज, वो सारे पेड़। माइंड यू, मैं बताता हूँ आपको, द अपीयरेंसेस ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स इन दिस पार्ट ऑफ द आइलैंड इज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग, निराशावादी। द अपीयरेंसेस ऑफ ट्रीज, अपीयरेंसेस मतलब वहाँ पे जितने भी पेड़ प्रस्तुत हैं, मौजूद हैं, प्लांट्स मौजूद हैं इन दिस पार्ट ऑफ द आइलैंड, मतलब अगर आप यहाँ देखिएगा कि अगर ये आइलैंड इतना बड़ा है, ठीक है, तो इस आइलैंड के इस हिस्से में, मतलब वो कोई भी हिस्सा हो सकता है यहाँ पे, तो कह रहे हैं कि आइलैंड के इस हिस्से में जहाँ पर मैं आया हूँ, जो कि 16 नॉर्थ है लैटिट्यूड के और 136 ईस्ट है लॉन्गिट्यूड के, ठीक है, यहाँ पर जो मैं आया हूँ, राइटर कह रहा है, तो वहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ के जो पेड़ हैं, यहाँ के जो प्लांट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हैं। क्यों डिसअपॉइंटिंग है? द कलर्स सीम टू हैव ईदर फेडेड, या तो उन पौधों के, उन पेड़ों के जो कलर्स है फेडेड, फेडेड मतलब हल्के हो चुके हैं, और एक्वायर्ड डार्क पैचेस, या तो वो बहुत ही ज़्यादा डार्क, बहुत ही गहरे कलर के हैं। ब्रांचेस आर श्रिवल्ड, सम ट्रीज हैव बीन बेंट ओवर, petals of flower have dried and dropped on the ground। अब वो यहाँ पर ये बताते हैं कि branches are shriveled, some trees are bent over, और कुछ जो बहुत बड़े बड़े पेड़ थे ना, वो क्या करते हैं, उनको ढक लेते हैं। आप यहाँ पिक्चर में देखिएगा तो ये जो बहुत बड़ा सा ट्री है, इसने क्या किया है, जो अपने छोटे छोटे ट्रीज है उनको क्या कर दिया, उसने बेंड कर लिया, उनको उनके ऊपर झुक गया है, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। After that he said some trees bent over, some trees have bent over, I doubt if these plants are still alive। मुझे इनको देख के ऐसा लगा क्या ये प्लांट्स वास्तव में जिंदा हैं जैसे हमारे अर्थ पे रहते हैं। But I do not know that there is no dearth of, no dearth of, dearth of means
लैक ऑफ, मुझे नहीं लगा, मुझे नहीं पता था कि क्या कोई कमी है वहाँ के कलर्स में। दूसरे साइड, एज आई हैव सीन देम फ्रॉम अबव बिफोर माई एयरक्राफ्ट लैंडेड। अब वो कह रहे हैं कि जब मैं 5 अप्रैल को यहाँ पर आया था इस जगह पे, 5 अप्रैल को, तो जब मैं यहाँ पर लैंड कर रहा था तो लैंड करते टाइम जब मैंने इस जगह को देखा तो मैंने ये पाया कि क्या ये वास्तव में वै, वैसी ही जगह है जो मैं अपने सपने में देखा करता था। वी मस्ट रेस्ट फॉर अ व्हाइल एंड देन वी विल वॉक टू द अदर साइड। तो कह रहे हैं कि सपोज करिए कि प्रोफेसर शंकु राइट साइड में है, तो कह रहे हैं कि राइट से अब मैं लेफ्ट में जाऊंगा, लेकिन लेफ्ट में जाते टाइम मैं काफ़ी थक चुका हूँ, तो मैं थोड़ा सा बैठकर यहाँ पर आराम करूँगा, रेस्ट फॉर अ व्हाइल एंड देन वी विल वॉक टू अदर साइड। आई जस्ट हर्ड अ साउंड, तभी अचानक मुझे वहाँ पर आवाज़ सुनाई देती है, और ये आवाज़ कैसी है? इट वॉज फेंट बट शार्प। ये काफ़ी अजीब सी थी बट काफ़ी शार्प, मतलब एकदम क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही है मुझे। अब क्लियर आवाज़ इसलिए भी उन्हें सुनाई दे रही है क्योंकि उस पूरे आइलैंड पे प्रोफेसर शंकु और अविनाश बाबू के अलावा और कोई नहीं है। एज इफ समवन वॉज लॉफिंग, परहैप्स इट वॉज अ बर्ड, दो आई हैवेंट सीन बर्ड सिंस आवर अराइवल और इंडीड एनी अदर क्रीचर। कह रहे कि जब से मैं वहाँ पर आया हूँ तब से न तो मैंने किसी बर्ड को देखा है, न ही किसी और क्रीचर को देखा है, और इसके अलावा इवन द सॉइल डज नॉट सीम कंटेन इंसेक्ट्स ऑफ एनी काइंड। और आपको याद है जब वो कहते हैं कि मैंने जब हैंडफुल ऑफ सॉइल लिया था तो उसको 1 मिनट तक भी अपने हाथ में पकड़ के नहीं रख सकते, तो ऐसा सॉइल भी वो कंटेन नहीं कर सकते। ऐसी जो सॉइल है उसमें भी किसी टाइप का कोई इंसेक्ट्स कंटेन नहीं है, मतलब वहाँ पे भी कोई ऐसा इंसेक्ट नहीं है जो कि आवाज़ निकाले। तो अब वो क्या करते हैं? इन अ वे द absence ऑफ एनिमल एंड अदर क्रीचर हैज़ मेड दिस प्लेस सेफ एंड पीसफुल। ऑब्वियस सी बात है, मिस्टीरियस आइलैंड है, तो वो किसी भी तरीके से जोखिम नहीं लेना चाहते थे, और वो ये कहते हैं कि चलो ठीक है, अच्छा हुआ कि किसी टाइप का कोई एनिमल या क्रीचर यहाँ पर नहीं है, तो वो इस प्लेस को और सेफ और पीसफुल बनाता है। मे बी दैट इज़ वाई आई फील सो लाइट हार्टेड। और इसीलिए वो कहते हैं कि शायद यही वो रीज़न होगा कि मैं यहाँ पर काफ़ी सेफ और लाइट हार्टेड फील कर रहा हूँ। एक्चुअली माई हेड फील्स काइंड ऑफ लाइट, और मैं लाइट हार्टेड काफ़ी हल्का फील कर रहा हूँ, बट मेरा जो हेड है, मेरा जो सिर है, वो और ज़्यादा हल्का फील कर रहा है। इट्स काइंड ऑफ, अब आप उसको ग्रेविटी से तो कंपेयर नहीं कर सकते, बट वो ये बता रहे हैं कि मैं यहाँ पर काफ़ी नॉर्मल फील कर रहा हूँ। माई हाउस इन गिरिडी, गिरिडी कहाँ है? अ सिटी इन झारखंड नोन फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी। माई लेबोरेटरी ऑफ दोज साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले एंड कैलकुलेशन। अब वो अपने ग्रीडी को याद कर रहे हैं यहाँ इस लाइन में। एंड एवरीथिंग सीम टू बिलोंग टू टोटली डिफरेंट वर्ल्ड लेफ्ट बिहाइंड इन कम्प्लीटली डिफरेंट ईरा। कह रहे हैं कि अगर मैं अपने गांव, अपने घर झारखंड गिरिडीह के बारे में बात करूं और वहाँ की चीज़ों को यहाँ की चीज़ों से कंपेयर करूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कम्प्लीटली डिफरेंट ईरा में आ चुका हूँ। मतलब वो अर्थ की जगह झारखंड जहाँ पर मैं रहता हूँ और ये फ्लोरोना जहाँ पर मैं आया हूँ, दोनों अपने आप में काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अलग है। वी आर नाउ इन द रेयर पार्ट ऑफ द आइलैंड। आपको याद है जब उन्होंने कहा कि अब हम थक चुके हैं, थोड़ा आराम करेंगे, फिर हम आगे जर्नी करेंगे। तो जब अब वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये बताते हैं कि अब हम रेयर पार्ट, मतलब मानो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई कभी आया ही ना हो। आई फील वेरी लेजी, मुझे का अब इस ये एटमॉस्फेयर ही ऐसा था कि आई फील वेरी लेजी, मुझे काफ़ी आलसीपन सा फील हो रहा है। देयर इज़ कलर एवरीवेयर, यहाँ लगभग आसपास हर जगह कलर ही कलर है। एवरीथिंग आई सॉ इन माई ड्रीम इज़ हेयर, जो जो चीज़ें मैंने अपने सपने में देखी थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। देयर इज़ समथिंग एल्स, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो क्या है? यहाँ पर देखिए एक डैश बना हुआ है, आगे वो बताते हैं समथिंग टोटली इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब अतुलनीय, जिसका कोई जवाब ना हो, अपने आप में काफ़ी बेजोड़ है।
वी हैव फाउंड ऑल 7 मिसिंग स्कॉलर्स। और वो क्या इनक्रेडिबल था, वो 7 स्कॉलर्स जो कि मनीला से डिसअपियर हुए थे, मिसिंग हुए थे, वो सब हमें यहाँ दिखाई दिए। हमें मतलब प्रोफेसर शंकु और अविनाश बाबू को। दे आर हेयर बट आई डोंट नो व्हाट्स हैपेंड टू देम। बट मुझे नहीं समझ में आया कि उनके साथ क्या हुआ है। ईच ऑफ देम इज रेस्टिंग लेजली ऑन द ग्राउंड। हर एक वो इंसान जो हमें वहाँ दिखाई दिया, सब काफ़ी लेजली मतलब सुस्त अवस्था में वहाँ पर लेटे हुए हैं। इज लाफिंग फूलिशली फ्रॉम टाइम टू टाइम। और उनको देखने से मानो ऐसा लग रहा है कि वो हर वक्त सिर्फ एक दूसरे को देख रहे हैं और फूलिशली मूर्खतापूर्ण तरीके से क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। कब? टाइम टू टाइम। एज इफ दे ऑल इफ एज इफ दे आर ऑल बेबीज। और उनको देखने से मानो ऐसा लग रहा है कि वो छोटे छोटे बच्चे हों, जो कि कभी कोई समय नहीं है या बिना किसी मतलब के हर वक्त वो सिर्फ फुलिशली लाफ कर रहे हैं, हंस रहे हैं। वॉट एल्स कैन आई राइट। अब मैं इससे ज़्यादा और क्या लिखूं वहाँ के बारे में। देयर इज़ नथिंग वर्थ राइटिंग अबाउट। अब मेरे पास कुछ और नहीं है लिखने के लिए। आर दे कॉलिंग मी। क्या वो मुझे बुला रहे हैं? येस आई एम बिंग कॉल्ड, आई मस्ट गो। हाँ, वो मुझे बुला रहे हैं और मुझे अब जाना होगा। अब ये कहानी तो थी वहाँ की, कहाँ की? ये कहानी थी फ्लोरोना की। अब बात करते हैं ये गिरिडीह की। याद रखिएगा, गिरिडीह झारखंड में है जहाँ पर वो रहते हैं। तो कहते हैं गिरिडीह, 7 जुलाई ट्यूसडे, सुबह के 10:30 बजे। आज जब मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ तो मैंने फिर से लिखना स्टार्ट किया। और पिछले 3 महीने से मैं कोशिश कर रहा था कि अपने सारे नॉलेज और स्किल्स को इकट्ठा करूं, और स्किल्स को इकट्ठा करने के बाद मैं लिखना स्टार्ट करूं। बताते कि पहले तो मैं 69 लैंग्वेजेस जानता था, लेकिन अब मैं जब धीरे धीरे अपनी याददाश्त शक्ति वापस पा रहा हूं, तो लगभग मुझे 56 लैंग्वेजेस की जानकारी हो चुकी है। अब मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ कि जो बाकी सारे मेरे नॉलेज हैं और मेरी लैंग्वेज कैपेसिटी है, वो धीरे धीरे वापस आ जाएगी। कब? इन द कपल ऑफ मंथ्स, आगे आने वाले कुछ महीनों में। आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हैमलिन। अब वो एक इंसान का नाम लेते हैं, एक हैमलिन। ये ब्रिटिश प्रोफेसर है, ब्रिटिश फिजिक्स प्रोफेसर है, सिडनी हैमलिन। वन ऑफ आवर 7 स्कॉलर्स, ये उन 7 स्कॉलर्स में से एक था। और उसका लेटर इन्हें मिला कल। इट इज़ इन हिज ओन हैंड राइटिंग एंड हिज ओन लैंग्वेज। ये उनकी खुद की हैंड राइटिंग में था और ये उनके खुद के लैंग्वेज में था। बट देर आर मैनी ग्रामेटिकल errors एज वेल एज misspelled वर्ड। इट इज साइन दैट हिज प्रोग्रेस इज अ लॉट स्लोअर देन माइन। और मुझे लग रहा था जैसा प्रोग्रेस मेरा हो रहा था वैसा प्रोग्रेस उनका नहीं था। उनका प्रोग्रेस तो और ज़्यादा स्लो था। आई हैव नो आइडिया वॉट हैपेंड टू अदर्स। मुझे दूसरों के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ होगा। आई थिंक दे आर ऑल अलाइव सिंस ऑल ऑफ अस had boarded the ship quite safely. I feel terrible to think what might had happened had I know the only one visit to Florona। क्योंकि मुझे किसी के बारे में भी अच्छी तरीके से कोई जानकारी मौजूद नहीं है। नो शिप फ्रॉम मनीला वुड हैव कम बैक लुक फॉर मी। और मनीला से कोई ऐसी शिप नहीं आई जो मुझे देख सके कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ। अविनाश बाबू एंड आई वुड हैव ड्रॉन विथ इंटायर आइलैंड। अविनाश बाबू और मैं, हम सब वहाँ से वापस आ चुके थे। ओके। मुझे नहीं पता कि मिस्टीरियस बिजनेस ऑफ फ्लोरोना विल एवर बी सॉल्व कम्प्लीटली। फ्लोरोना का ये मिस्टीरियस बिजनेस, मतलब ये अजीब तरीके का जो बिहेवियर है, व्यवहार है, क्या ये कभी कम्प्लीटली सॉल्व हो पाएगा? हाँ, बट देर आर सम हार्ड फैक्ट्स। लेकिन इसके अलावा कुछ जानकारियाँ ज़रूर है। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू गेस द रेस्ट। और इन जानकारियों को अगर मैं आपके बीच में बताऊं तो शायद बाकी सारी चीज़ें आपके लिए जाननी आसान हो जाएंगी। आई लर्न दैट हैमलिन्स लेटर टुडे दैट
My hunch was right. Hunch, strong feeling about what might had happened. वहाँ क्या हुआ होगा ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही था. He and all other scholars had the same dream and similar attraction had taken them there. जैसा मुझे सपना आया था वैसा उन्हें भी सपना आया था और उन्हीं सपने की वजह से वो सारे के सारे लोग वहां पर गए हुए थे. There have also been press reports that the various other scholars all over the world had also dreamed of फ्लोरोना रिपीटेडली. और ऐसा प्रेस रिपोर्ट्स में भी सामने आया कि लगभग दुनिया के और बहुत सारे स्कॉलर्स उन्हें भी वैसा ही सपना आया था जैसा सपना फ्लोरोना को लेके हमारे प्रोफेसर शंकु को आया था. लाइक अस दे हैड लॉन्ग टू गो देयर बट हैड फाउंड इट इम्पॉसिबल टू ट्रेवल to such an isolated spot in the middle of the Pacific. और उन्होंने भी वहाँ जाकर खोजने की कोशिश की बट हैड फाउंड इट इम्पॉसिबल. लेकिन ये काफ़ी इम्पॉसिबल सा था. किस चीज़ के लिए? टू ट्रेवल सच एन आइसोलेटेड स्पॉट. आइसोलेटेड ऐसी जगह जो कि आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो. आइसोलेटेड जहाँ पर कोई न रहता. ऐसी जगहों पर जो कि पैसिफिक ओशियन के मिडल में है, इम्पॉसिबल था ट्रैवल करना. इट इज़ क्लियर दैट वी हैड बीन ओवर पावर्ड बाय सम पेक्यूलियर फोर्स. और मुझे समझ में आ गया कि शायद कोई ऐसी बाहरी चीज़ है. वी हैव बीन ओवर पावर्ड, हमें कहा गया था, हमें उत्तेजित किया गया था, हमें प्रोत्साहित किया गया था अंदर ही अंदर कि हम ऐसी जगह पर जाएं. अविनाश बाबू हैज़ हेल्प मी इन ए ग्रेट डील. कह रहे हैं कि अविनाश बाबू ने इन सब चीज़ों ने मेरी मदद की. ऑन पेज नंबर 35 अविनाश बाबू ने मेरी मदद की और उन्होंने मुझे समझाया कि वॉट रियली हैपेंड, कि वास्तव में वहाँ पर क्या हुआ था. हाउ आई एक्टेड आफ्टर आई स्टॉप्ड राइटिंग. द अर्थक्वेक लाइक इवेंट हैड shook the island. The ship that arrived in the neck of a time before the ocean could engulf us along with the island. Engulf, drawn. कह रहे हैं कि आई एक्टेड आफ्टर स्टॉप राइटिंग. जब मैंने लिखना बंद कर दिया था. आपको याद होगा जब वो कहते हैं कि अब मेरे सोने का टाइम हो रहा है, मुझे अब चलना चाहिए, वो मुझे बुला रहे हैं, मैं क्या बात करूं. ऐसे जब सारी चीज़ें की बात हो रही थी तो जब उन्होंने लिखना बंद कर दिया था. द अर्थक्विक लाइक एन इवेंट शोक द आइलैंड. तो अर्थक्विक तो नहीं लेकिन अर्थक्विक की तरह ही एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने पूरे आइलैंड को क्या कर दिया, शुक कर दिया, हिला दिया. द शिप दैट अराइव्ड इन द नीक ऑफ टाइम बिफोर द ओशियन कुड इंगल्फ. कह रहे हैं कि वहाँ पर जो एक शिप आई थी उन सभी लोगों को लेने के लिए, कुड इंगल्फ वो क्या हो सकता था, ड्रॉन हो सकता था, डूब सकता था. अस अलॉन्ग विद द आइलैंड. आई कैन नॉट रिकॉल माई ओन एक्शन क्लियरली. मुझे खुद याद नहीं कि मैं वहाँ पर कौन कौन सी हरकतें कर रहा था या मैंने कौन कौन से काम किए थे, वो सब भी मुझे याद नहीं है. बट फ्रॉम अविनाश बाबू's अकाउंट इट सीम दैट वन पर्टिकुलर फ्लावर हैड एक्चुअली ग्रैब्ड माई हेड. लेकिन जैसा कि अविनाश बाबू ने मुझे बताया, ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर फ्लावर जो कि मेरे सिर को, ग्रैब्ड माई हेड, मेरे सिर को पकड़ रखा था एंड एक्सट्रैक्टेड मोस्ट ऑफ माई इंटेलिजेंस एंड पावर्स ऑफ इंटेलेक्ट एंड माई नॉलेज. आप पिक्चर देख सकते हो यहाँ पर जब वो कहते हैं कि अविनाश बाबू ने बताया कि मुझे इतने सारे प्लांट्स और फ्लावर्स में से एक फ्लावर ने मेरे हेड को ग्रैब कर लिया. पिक्चर में देखिए, मेरे हेड को ग्रैब कर लिया. और ग्रैब करने के बाद क्या हुआ, ग्रैब करने के बाद मेरा जितना नॉलेज और जितना इंटेलेक्ट था वो सब कुछ उसने मुझसे हासिल कर लिया. और फिर हासिल करने के बाद क्या हुआ, हासिल करने के बाद ये हुआ, वेरियस अदर फ्लावर्स फॉलोड सूट एंड by the time they finished, my brain and level of intelligence were no different from those of mere infant.
और वेरियस अदर फ्लावर फॉलोड द सूट, और वेरियस अदर फ्लावर्स, और भी जितने सारे फ्लावर्स वहाँ पर थे उन्होंने भी मेरे साथ सेम बिहेवियर किया। और सेम बिहेवियर करने के बाद उन्होंने तब मुझे छोड़ा जब मेरे ब्रेन और मेरे इंटेलिजेंस का लेवल लगभग उतना हो चुका था जितना कि एक इन्फेंट, एक छोटे से बच्चे का हो, न्यू बॉर्न बेबी का हो। तो मतलब मैं पूरी तरीके से खाली हो चुका था। हैमलिन एंड अदर हैड मेट विद द सिमिलर फेट, और हैमलिन और बाकी जो छः, छः कौन, छः स्कॉलर्स थे, वो सभी के साथ ऐसे ही हुआ जैसा मेरे साथ था। लास्ट वेडनेसडे when Avinash Babu came to visit me, he presented me with an astonishing object. It felt like piece of rubber. This this object is a piece of petal that grabbed my head, he said. कह रहे हैं कि लास्ट वेडनेसडे, जब पिछले बुधवार अविनाश बाबू यहाँ पर आए हुए थे, तो उन्होंने उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे प्रेजेंट किया, मुझे दिखाया एक एस्टाउंडिंग ऑब्जेक्ट, एस्टाउंडिंग सो सरप्राइजिंग दैट इट वाज डिफिकल्ट टू बिलीव, एक ऐसी चीज़ जो कि पूरी तरीके से बिलीव करने योग्य नहीं थी। और वो क्या थी, इट फेल्ट लाइक पीस ऑफ रबर, जैसे कोई रबर का पीस हो। एंड दिस ऑब्जेक्ट इज़ अ पीस ऑफ पेटल दैट ग्रैब्ड योर हेड, और उन्होंने कहा यही वो चीज़ है जिसने आपके सिर को पकड़ रखा था। आई हैव सिंस एनालाइज दैट पेटल्स इन माई लेबोरेटरी, इट बियर्स नो रिजेंबल टू एनी फ्लावर्स फाउंड ऑन अर्थ, और मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि ये बिल्कुल अलग है एनी ऑफ द फ्लावर्स फाउंड ऑन दिस अर्थ। इट्स एनाटॉमी इट्स इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स, ऑलमोस्ट एज कॉम्प्लेक्स टू ह्यूमन ब्रेन, और ये लगभग इतना ज़्यादा डिफरेंट था जितना ज़्यादा कि मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई कि जितने सारे पेटल्स उन्होंने मुझे दिखाए वो पेटल्स काफ़ी डिफरेंट थे, और ये उनके एनाटॉमी के अकॉर्डिंग, इट्स एनाटॉमी इट्स इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स, ऑलमोस्ट एज कॉम्प्लेक्स एज द ह्यूमन ब्रेन, जैसे एक ह्यूमन ब्रेन को समझना असंभव है, इतना आसान नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। सेम इसी तरीके से इसकी जो एनाटॉमी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी। अविनाश बाबू आगे बताते हैं, आफ्टर द फ्लावर हैड शग्ड मी ड्राई, so to speak, its color had become extraordinarily bright. कह रहे हैं कि जब अविनाश बाबू ने मुझे बताया कि उस फ्लावर ने जब मेरे सिर को पूरी तरीके से जकड़ लिया था, तो उसका जो कलर था, जो कि काफ़ी पहले आपको याद होगा एक वर्ड आया था वहाँ पे, फेडेड, काफ़ी हल्का हो चुका था, अब वो पूरी तरीके से ब्राइट हो गया था। इट कैन ओनली मीन वन थिंग, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है, और उसका क्या मतलब है, दैट इज़ सो परफेक्टली फैंटेस्टिक दैट आई फील हेजिटेट टू रिकॉर्ड माई कंक्लूजन हेयर। कह रहे हैं कि उसका सिर्फ एक मतलब है, लेकिन दैट इज़ सो परफेक्टली फैंटेस्टिक, ये पूरी तरीके से फैंटेस्टिक है, काफ़ी सुंदर है, अच्छा है। आई फील हेजिटेट टू रिकॉर्ड माई कंक्लूजन हेयर, और मैं तुरंत यहाँ पर किसी निष्कर्ष पर तो नहीं पहुँचना चाहता क्योंकि मुझे काफ़ी हेजिटेट, हिचक है, फिर भी वो बताते हैं, द फूड फॉर द ट्रीज एंड प्लांट्स ऑन द आइलैंड कॉल्ड फ्लोरोना, देयर मीन्स ऑफ सर्वाइवल वॉज नॉलेज एंड स्टोर्ड इन ह्यूमन ब्रेन्स। कह रहे हैं कि उनके सर्वाइवल का एक ही उपाय है, वो उपाय क्या है, सर्वाइवल द नॉलेज स्टोरेज इन ह्यूमन ब्रेन्स, ह्यूमन ब्रेन्स में जितना भी नॉलेज है उन सब को वो क्या करते हैं, अपने पास स्टोर करते हैं, जिसकी वजह से फ्लोरोना आइलैंड, एक आइलैंड जिसका नाम है फ्लोरोना, वहाँ पर सारे प्लांट्स और ट्री क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, और यही उनका मेन फूड है, क्या, ह्यूमन ब्रेन का नॉलेज स्टोर करना। नॉट ओनली दैट, सिर्फ यही नहीं, इफ़ दीज प्लांट्स गॉट sufficiently hungry, they had the power to attract people with sharp brains and high levels of intelligence
to island। और यही नहीं, अगर ये प्लांट्स बहुत ज़्यादा भूखे रहे तो उनके पास इतना पावर भी है कि वो अट्रैक्ट कर सके ऐसे ब्रेन्स को जो कि बहुत तेज हैं, बहुत होशियार हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, ऐसे को अपने पास वो अट्रैक्ट कर सके। इस तरीके के हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इस आइलैंड के पास है। ऑल फ्लोरा द प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया और इन्वायरमेंट, ऑल फ्लोरा इन दिस वर्ल्ड रिसीव नरिशमेंट फ्रॉम लाइट, एयर एंड द अर्थ। कह रहे हैं कि इस संसार में जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी की जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, लाइट, एयर एंड अर्थ से। लेकिन none of us these natural elements were enough to keep those extraordinary plants alive। लेकिन none of these natural elements, लेकिन इतने सारे जो elements हैं वो इतने enough नहीं हैं किस चीज़ के लिए, keep these extraordinary plants alive, कि light, air and earth ये इन सभी प्लांट्स को अलाइव कर सके। मतलब लाइट, एयर एंड अर्थ, इनसे फ्लोरोना के प्लांट जिंदा रह ही नहीं सकते। उनको जिंदा रहने के लिए एक ही चीज़ चाहिए, वो क्या है, ह्यूमन ब्रेन, उसका नॉलेज। देयर फेडेड लाइफलेस फॉर्म्स दैट वी सॉ ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द आइलैंड वर क्लेवर एविडेंस ऑफ दिस फैक्ट। और कह रहे हैं कि इस तरीके का जो एविडेंस वहाँ पर हमने देखा अपनी आंखों के सामने, अगर यही ऐसा होता रहा तो यकीन मानिए ये एक अलग तरीके का एविडेंस था जो हमने वहाँ पर पाया। देन वी एक्सप्लेन्ड ऑल दिस टू अविनाश, व्हेन आई एक्सप्लेन ऑल दिस टू अविनाश बाबू ही सेड। और ये सारी बातें जब मैंने अविनाश बाबू को बताई, उसने कहा ऑल राइट, आई एम प्रिपेयर टू एक्सेप्ट दैट, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। बट वाई डिड द होल आइलैंड डिसअपियर अंडर वाटर। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, मैं सब कुछ मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए इस इंसिडेंट के बाद वो सारा आइलैंड पानी के अंदर गायब कैसे हो गया, क्या आप उसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने उन्हें जवाब दिया, आई टेल यू द ट्रूथ, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। आई डाउट इफ फ्लोरोना वॉज अ रियल आइलैंड, अगर फ्लोरोना एक रियल आइलैंड है, इट माइट हैव बीन अनदर प्लैनेट और स्मॉल पार्ट ऑफ प्लैनेट फ्रॉम डिफरेंट सोलर सिस्टम। अगर फ्लोरोना एक रियल आइलैंड है तो हो सकता है कि ऐसा ही प्लैनेट कहीं और भी हो या इसी तरीके का कोई और प्लैनेट हो डिफरेंट सोलर सिस्टम में। मे बी इट स्लिप्ड आउट ऑफ आवर ऑर्बिट समहाउ और लैंडेड इन द ओशियन। और हो सकता है वो हमारी ऑर्बिट से निकलकर किसी ओशियन में लैंड हो गया हो। और मे बी, और ऐसा भी हो सकता है कि इट वॉज द शॉर्ट ऑफ स्पेस शिप सेंट टू दिस अर्थ, या वो स्पेस शिप का मतलब अंतरिक्ष की बात कर रहे हो कि वहाँ का कोई पार्ट हो जो कि अर्थ पे सेंड किया हो। I had barely finished speaking when suddenly someone laughed in the room, and the laughter was faint but decently contemptuous, showing no respect। मैंने अपना जो जवाब है वो ख़त्म ही किया था, तभी अचानक मुझे कमरे में किसी के हंसने की आवाज़ आई। और ये जो हंसी है ये काफ़ी ज़्यादा फेंट मतलब अजीब सी थी, और ये मानो ऐसी थी जो कि कंटेम्प्टस, कोई रिस्पेक्ट शो नहीं कर रही है। I looked at Avinash Babu and found him flabbergasted, extremely shocked। उन्हें भी समझ में नहीं आया कि उस कमरे में सिर्फ दो लोग हैं, तो उन दोनों के अलावा और कौन सा ऐसा इंसान है जो कि वहाँ पर हंस रहा है। Who had made this noise, that noise? On page number 37, आप देखिए, My eyes fell on the table piled high with the scientific instrument. The petal that Avinash Babu had given me had been laying in a corner of the table even moments ago। ये वही पेट्रोल था जो कि अविनाश बाबू ने मुझे कुछ मिनट पहले टेबल पर दिया था। इट वॉज नाउ लेइंग ऑन द फ्लोर बट आई हैड नॉट ड्रॉप्ड इट। ये अब फ्लोर पे आराम कर रहा है, लेकिन मैंने तो अविनाश बाबू को नहीं दिया था। वॉज इट टू मी और वॉज द कलर दैट पेटल्स नाउ स्लाइटली डिफरेंट। क्या वो मैं था या उस पेटल का कलर जो अब कम्प्लीटली डिफरेंट हो चुका था। दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। देयर वॉज नो नीड टू वरी अबाउट इट, लेकिन उसके बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। माई एनहेलिन पिस्टल वॉज लेइंग इन अ ड्रावर
well within my reach. I aimed it at the petal and fired. तो मैंने क्या किया, मैंने क्या कह रहे, द एनहेलिन पिस्टल इज वन ऑफ शंकु's invention. Anything or anyone that anhelin is fire at disappeared completely or cases to exit. कह रहे कि मैंने जब अपने एनहेलिन पिस्टल से उस पर वार किया, उसको गोली मारी, तो फिर वो क्या हुआ, उसको गोली लगी और फिर वो गायब हो गया। अच्छा, आप देखिए इस पूरे चैप्टर में साइंटिफिक इन्वेंशन को किस तरीके से सत्यजीत रे ने बताया है, जो कि मेनली छोटे बच्चों की समझ में साइंटिफिक टेम्परामेंट को बहुत ही इन्वॉल्व करती है। तो आज के लिए इतना ही। आपकी कोई सुझाव, सलाह या कुछ भी ऐसी जानकारी जो हमारे लिए वैल्यूबल हो सकती है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। तब तक के लिए बने रहें ऐसे और भी वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाय। जय हिंद।